मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 आवर व्हीकल्स को अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 76 थिंक एंड टेल। आपको सोचना है और बोलना है, ठीक है, बताना है। विच काइंड्स ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड नाउअडेज, मीन्स कि आजकल किस प्रकार के व्हीकल्स, ठीक है, वाहनों का यूज किया जाता है। विच व्हीकल्स were used before 20 years, मीन्स के 20 ईयर्स मीन्स के 20 साल पहले हम कौन कौन से व्हीकल्स का यूज करते थे वो बताना है। एंड हाउ डिड पीपल यूज टू ट्रेवल व्हेन देयर वेयर नो व्हीकल्स, और जब कोई भी वाहन नहीं था तो लोग कैसे यात्रा करते थे वो भी बताना है। अब नेक्स्ट है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। वोम यू आस्क, मीन्स के तुमने किससे पूछा है, ये सारे नाम यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। एंड उनका जवाब क्या है, देयर आंसर्स, ठीक है, उनके आंसर्स क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आपने पूछा है मम्मी से, तो मम्मी का आंसर क्या होगा। शी टोल्ड मी अबाउट बसेस, कार्स, ट्रेन्स, स्टीमर्स, एयरप्लेन विच आर यूज्ड नाउअडेज, मीन्स के आजकल हम किसका यूज करते हैं, बसेस, कार्स, ट्रेन, स्टीमर्स, ठीक है, एयरप्लेन, हवाई जहाज का यूज हम आज के युग में, आज के डे में हम करते हैं। और जब फ्रेंड से पूछते हो तो फ्रेंड का आंसर क्या होता है, शी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंट डे व्हीकल्स, ठीक है। आपके फ्रेंड ने क्या बताया कि प्रेजेंट में चलने वाले व्हीकल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी। एंड जब चाचा से पूछा, अंकल से, तो उन्होंने क्या बोला, ही गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ पीपल ट्रेवल्ड व्हेन देयर वेयर नो व्हीकल। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने मुझे बताया कि जब कोई भी वाहन नहीं था तो वह कैसे ट्रेवल्ड करते थे, ठीक है। ट्रेवल्ड मीन एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। जब टीचर से पूछा तो टीचर का आंसर क्या था, शी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंट व्हीकल, ठीक है, उन्होंने भी मुझे प्रेजेंट में चलने वाले व्हीकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। ग्रैंडफादर, ठीक है, दादाजी, तो दादाजी ने मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी, ही गेव मी इंफॉर्मेशन दैट व्हेन देयर वेयर नो व्हीकल, उन्होंने भी मुझे बताया कि जब कोई भी वाहन नहीं था तो वो लोग कैसे ट्रेवल करते थे। एंड जब फादर, ठीक है, पापा से पूछा तो क्या बोला उन्होंने, ही इन्फॉर्म मी अबाउट बाइसिकल्स, स्कूटर्स, कार्स, बसेस, एयरप्लेन्स, ठीक है, उन्होंने मुझे बाइसिकल के बारे में, स्कूटर्स के बारे में, कार्स, बसेस, एयरप्लेन, ठीक है, हवाई जहाज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। अंकल, ठीक है, अंकल कौन है, मामा, मामा से पूछा तो क्या बोला उन्होंने, ही स्पोक मी अबाउट मेट्रो ट्रेन्स एंड इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, ठीक है। जब मामा से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मेट्रो ट्रेन और इलेक्ट्रिक ट्रेन कैसे होती है, ठीक है, उन्होंने उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दी। अंकल, ठीक है, अंकल कौन है, मासा, तो मासा से पूछा तो उन्होंने क्या आंसर दिया, ही टोल्ड मी अबाउट एयरप्लेन एंड स्टीमर्स, उन्होंने मुझे एयरप्लेन और स्टीमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने मुझे बताया। एंड अंकल, अंकल कौन है, फुआ, ही टोल्ड मी अबाउट दैट इन द ओल्डन डेज पीपल यूज्ड एनिमल्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, उन्होंने मुझे क्या बताया कि पुराने ज़माने में, ओल्डन डेज में, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका यूज़ करते थे, एनिमल्स का यूज़, ठीक है, जानवरों का। कैसे यूज़ करते थे, बैलगाड़ी बनाकर, घोड़ा गाड़ी बनाकर, ठीक है। एल्डर ब्रदर मीन्स के बड़ा भाई, बड़ा भाई क्या बोल रहा है, उसको क्या आंसर दे रहा है, तो ही गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट द बुलेट ट्रेन्स ऑफ टुडे, ठीक है, उन्होंने मुझे ये बताया आज की बुलेट ट्रेनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी। ऑन ट्रेन मीन्स कि आपको अपनी खुद की एक ट्रेन बनानी है, और वो भी कैसे बनानी है हम देखते हैं।
With the help of the picture, make a toy train using empty match boxes. ठीक है, आपको पिक्चर की हेल्प से टॉय ट्रेन बनानी है और किसका यूज करते हुए? खाली मैच बॉक्सेस. ठीक है, एम्प्टी मैच बॉक्सेस का यूज करते हुए आपको टॉय ट्रेन बनानी है. ओके. If anybody make a chuk chuk sound, you know at once that it is being made for a train. मीन्स के अगर कोई भी छुक छुक साउंड करता है, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि यह ट्रेन का आवाज है. फ्रॉम द साउंड्स गिवन बिलो कैन यू टेल विच व्हीकल्स इज इट? वन एग्जाम्पल इज गिवन. आपको नीचे, ठीक है, कुछ साउंड्स के आपको नेम दे रखे हैं, आपको उनको पहचानना है और व्हीकल्स का आपको नाम लिखना है. अब यहाँ पे आपको फर्स्ट दे रखा है छुक छुक साउंड. तो सबको पता है कि छुक छुक साउंड ट्रेन का होता है एंड पिप पिप साउंड होता है स्कूटर का. पॉम पॉम साउंड होता है कार का एंड टप टप साउंड किसका होता है? हॉर्स कार्ट मीन्स के घोड़ा गाड़ी. एंड घर घर साउंड किसका होता है? एरोप्लेन का. एंड ट्रिंग ट्रिंग साउंड किसका होता है? बाइसिकल का. दिस आर द साउंड्स ऑफ सिंगल व्हीकल्स. हाउ डज इट साउंड्स व्हेन मेनी व्हीकल्स रन टुगेदर ऑन द रोड मेकिंग डिफरेंट नॉइसेस? नोट देयर आर लॉट ऑफ नॉइज. आपको ये तो क्या हुए? सिंगल व्हीकल्स की आपको नॉइसेस सुनाई दिया, ठीक है, साउंड्स आपको सुनाई दिए. लेकिन जब सारे व्हीकल्स एक साथ कहाँ पर? रोड पर चलते हैं, तो आपको कैसा साउंड सुनाई देता है? ठीक है, यह शोर आपको कैसा लगता है? ठीक है, बहुत शोर होता है तो आपको कैसा लगता है वो आपको सोचना है. थिंक एंड डू. सोचो और करो. Where have you heard the maximum noise? आपको अगर बहुत ज़्यादा नॉइस हो, ठीक है, तो आपको कैसा लगता है? एंड आपने बहुत ज़्यादा शोर आपने कहाँ सुना है? ठीक है, नॉर्मली जब हम कहाँ चलते हैं? रोड पर, तो सारे व्हीकल्स एक साथ जब निकलते हैं तो आप देखते हो, ठीक है, कि सारे आपको नॉइस, आपको सारे व्हीकल्स की आवाज़ इतना ज़ोर ज़ोर से आती है तो आपको अच्छा लगता है. डू यू लाइक सो मच नॉइस एंड वाई? क्या आपको इतना शोर पसंद है और क्यों पसंद है वो आपको सोचना है. ओके. तो यहाँ पे पेज नंबर 78 पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा. आप इस पिक्चर को देख के बता सकते हो कि ये पिक्चर किस चीज़ का है, क्या हो रहा है यहाँ पर. आपको ये पिक्चर को देखना है और उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पे नीचे लिखे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर? आप पिक्चर में क्या क्या देख सकते हैं? आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? We can see that a multi-story building has caught fire. Black smoke are seen. A fire engine is seen. The firefighters are trying to extinguish the fire. We can also see an ambulance and a police van standing in front of the building. ठीक है, हम यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं? एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो हमको नजर आ रही है. और यहाँ पर क्या लगी है? आग लगी है, फायर. ठीक है, आग लगी है और उसमें से क्या निकल रहा है? काला धुआं निकल रहा है. ठीक है, ब्लैक स्मोक. तो यहाँ पर कौन आया है? फायर ट्रक आई है. ठीक है, फायर इंजन आया है और ये सारे फायर फाइटर्स क्या कर रहे हैं? आग बुझाने को ट्राई कर रहे हैं कि आग बुझ जाए. और एक एम्बुलेंस भी आई है. एम्बुलेंस क्यों आती है? तो इंजर्ड लोगों को लेने के लिए आती है. ठीक है, जब आग लगी है तो शायद कोई
इंजर्ड हो सकता है, ठीक है, किसको इंजरी हो सकती है, कोई घायल हो सकता है, किसी को कुछ भी लग सकता है, तो उन लोगों को लाने ले जाने का काम कौन करता है? एम्बुलेंस करती है। एंड कौन आया है? पुलिस वैन। बिल्डिंग के सामने कौन खड़ी है? पुलिस वैन खड़ी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हीकल्स कैन यू सी इन द पिक्चर? आप पिक्चर में कौन से व्हीकल्स देख सकते हैं? तो सिंपली पता ही है, वी कैन सी, क्या देख सकते हैं हम? एक फायर इंजन है, ठीक है, फायर ट्रक है, एक एम्बुलेंस है और एक पुलिस वैन है, ठीक है। वी कैन सी व्हीकल्स लाइक द फायर इंजन, एन एम्बुलेंस एंड अ पुलिस वैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दिस व्हीकल्स यूज्ड फॉर? ये जो सारे व्हीकल्स होते हैं ना, इनका यूज कहाँ पर किया जाता है? तो आंसर है, अ फायर इंजन इज यूजफुल when a fire breaks out anywhere to bring the fire under control and extinguish it. An ambulance is used for taking injured and a police van is used to protect. Means के जो फायर ट्रक होती है वो क्या काम करती है? आग बुझाने का काम करती है, ठीक है। जब भी कहीं पर आग लगती है जो अंडर कंट्रोल होती है, ठीक है, कंट्रोल के बाहर चली जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो क्या करती है? ये इंजन ट्रक, ठीक है, फायर इंजन ट्रक आती है और उसको आग को बुझाने का काम करती है। एंड एम्बुलेंस क्या करती है? इंजर्ड लोगों को, ठीक है, जो घायल लोग हैं उन्हें उनको ले जाने का काम एम्बुलेंस करती है। और पुलिस वैन क्या करती है? सबको प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। Look at the boxes in the picture on the top. Draw them in the correct sequence in the bottom boxes and color. What did you get? Write its name. आपको क्या करना है? इन सारे बॉक्सेस को आपको देखना है, ठीक है। सारे बॉक्सेस को आपने देखा होगा, यहाँ पे सारे नंबर्स डाले हुए हैं, जैसे 6 नंबर है, 11, 2, 10, 1, 4, 12, 9, 8, 3, 7, 5, ठीक है। आपको नीचे क्या करना है? खाली बॉक्सेस आपको दे रखे होंगे, ठीक है। ये क्या है? आपको करेक्ट सीक्वेंस में आपको यहाँ पे उसको ड्रॉ करना है। अब आप देखोगे यहाँ पे 6 नंबर, फर्स्ट आपको दे रखा है 6 नंबर, तो 6 नंबर आप देखोगे नीचे के बॉक्सेस में कहाँ है, तो आप देख सकते हो 6 नंबर यहाँ पे आपको ये ड्रॉ कर रखा है। उसी तरीके से आपको पूरे बॉक्सेस के अंदर ये सारा कुछ ड्रॉ करना है। आप देखोगे एंड में कि आपको कौन सा पिक्चर मिला है, ठीक है। आपको क्या करना है? उसको कलर भी करना है और उसका नाम भी लिखना है। आप एंड में देखोगे तो आपको एक एलिफेंट बना हुआ नजर आएगा, आपको यहाँ पे एलिफेंट भी लिखना है, ठीक है।